एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर तेलंगाना से सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद भारत की छवि विदेशों में नीची जरूर हो जाएगी। दरअसल भारत में तेलंगाना में एक मिस वर्ल्ड 2025 प्रेजेंट हो रहा है। इस मौके पर दुनिया भर की कई सारी मॉडल्स आई जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मिस इंग्लैंड 2024 यहाँ से बीच कंपटीशन उठकर चली गई। अब इसको लेकर के विवाद खड़ा हो रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि मिस इंग्लैंड ने कंपटीशन के बीच से ही छोड़कर एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। अपने मुल्क गई, लंदन जहां से वो आई थी, और वहां पर जाकर के मीडिया में ये कहा कि भारत में जो कंपटीशन हुआ उसे छोड़ने के पीछे जो कारण था वो हैरेसमेंट थी। तेलंगाना में ऑर्गेनाइजर्स ने उनके साथ सही से बर्ताव नहीं किया, उन्हें हैरेस करने की कोशिश की, उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो वेश्या हैं। यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि मिस वर्ल्ड की सीईओ और मिस इंग्लैंड दोनों का बयान अलग अलग है। इस बयान से भारत की छवि धूमिल जरूर हुई है। मिस इंग्लैंड ने यहाँ पर आरोप लगाया कि भारत में उनके साथ सही से बर्ताव नहीं किया गया। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने उन्हें वेश्या होने का एहसास भी दिलाया और साथ ही जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें एंटरटेन करने के लिए कहा। मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में आई मिस इंग्लैंड ने ये साफ कहा कि वो यहाँ पर कंपटीशन में भाग लेने के लिए आई हैं, किसी के साथ मेल मिलाप करने के लिए, किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं आई। जब वो परेशान हो गई हैरेसमेंट से तो उन्होंने इस कंपटीशन को बीच में ही छोड़ दिया। इसका फाइनल 31 मई को होना था। चलिए आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। हैदराबाद में चल रहे मिस वर्ल्ड 2025 पेजेंट को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने इंडिया आई मिस इंग्लैंड 2024 मिला मैगी के बीच में प्रतियोगिता छोड़ देने की बड़ी वजह सामने आई है। उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। मिला के मुताबिक तेलंगाना में उनके साथ सही से बर्ताव नहीं किया गया। उन्हें प्रोस्टिट्यूट यानी कि वेश्या की तरह ट्रीट किया गया। पीटीआई की रिपोर्ट की माने तो मिला मैगी द्वारा लगाए गए आरोपों की तेलंगाना के सीनियर आईएएस ऑफिसर जयेश रंजन ने जांच की। उनके मुताबिक मिला के कथित हैरेसमेंट के आरोप का कोई सबूत नहीं मिला है। 24 साल की मिला मैगी ने यह दावा किया कि उन्हें तेलंगाना में हैरेस किया गया। वो 7 मई को पेजेंट में पार्टिसिपेट करने हैदराबाद आई थी और 16 मई को लंदन वापस लौट गई। द सन को दिए गए एक इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने बताया कि कंटेस्टेंट को पूरा दिन मेकअप में रहना पड़ता था। उन्हें दिन भर यहाँ तक कि नाश्ते के दौरान भी बॉल गाउन पहनकर रहना पड़ता था। उन पर फाइनेंसर्स से मेलजोल बढ़ाने का दबाव बनाया गया। मिला ने कहा कि वो इवेंट में बदलाव लाने के लिए गई थी, लेकिन उन्हें प्रदर्शन करने वाले बंदरों की तरह बैठाया गया। वो अतीत में फंस गई, वो इसका हिस्सा नहीं रह सकती थी। जहां तक उन्होंने देखा, चीजें नहीं बदली। दुनिया के जितने भी क्राउन और रैश हैं, उनका कोई मतलब नहीं जब तक आप अपनी आवाज उठाकर बदलाव ना ला सको। मिला ने बताया कि 6 मेहमानों की हर टेबल पर 2 लड़कियां मौजूद होती थीं। उन्हें पूरी शाम उनके साथ बैठने और एंटरटेन करने के लिए कहा जाता था। ये गलत था। वो पेजेंट में लोगों को एंटरटेन करने के लिए नहीं गई थी। वो कहती हैं कि मुझे प्रोस्टिट्यूट जैसा महसूस कराया गया। मेरे यूं बीच में पेजेंट छोड़ने से फैंस और दूसरे प्रतियोगियों को झटका लगा है। मिला मैगी संग हुई इस घटना पर तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव ने रिएक्ट किया था। उन्होंने मिला से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में महिलाओं की इज्जत की जाती है। जो भी उन्होंने झेला वो रियल तेलंगाना को रिप्रेजेंट नहीं करता।
उन्होंने मिला के साथ हुए बर्ताव की निंदा की और जांच की मांग भी की है। हालांकि हैरानी की बात तो ये है कि मिस वर्ल्ड की CEO जूलिया ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर मैगी के आरोपों को खारिज किया। मिस वर्ल्ड 2025 हैदराबाद में जारी है। फिनाले 31 मई को है। पिछले 74 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करने वाली कंटेस्टेंट को अचानक ही बदला गया। मिला को मिस इंग्लैंड रनर अप रिप्लेस कर दिया गया है। मिस वर्ल्ड की CEO के मुताबिक उन्होंने बताया कि मिस इंग्लैंड की मां की तबीयत अचानक बिगड़ने की वजह से उन्हें मिस वर्ल्ड छोड़ना पड़ा। ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी स्थिति समझते हुए उनके लौटने का बंदोबस्त कराया। स्टेटमेंट में मिला के आरोपों को खारिज करते हुए CEO ने अपनी सफाई दी है। इसमें लिखा, दुर्भाग्य से हमारे सामने आया कि कुछ UK मीडिया आउटलेट ने झूठी और अपमानजनक खबरें पब्लिश की हैं। ये दावे गलत हैं। मिला मैगी के जाने पर मिस इंग्लैंड की रनर अप रही चार्लेट ग्रांट को उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। जाहिर है फिनाले से चंद दिनों पहले ये सब कुछ बदलाव इंग्लैंड की दावेदारी पर बुरा असर डाल रहा है, क्योंकि सबटाइटल्स के जरिए कंपटीशन पहले से जारी है। इस साल कोटा की रहने वाली 21 साल की नंदिनी गुप्ता भारत के मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो टॉप 4 फाइनलिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। खास बात यह है कि मिस वर्ल्ड 2024 के बाद इस साल भी फिनाले भारत के हैदराबाद में होगा। पिछले साल ये फिनाले मुंबई के NMACC में हुआ था। इस पूरी रिपोर्ट में आपने जाना कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या क्या जो आरोप हैं वो मिस इंग्लैंड की ओर से लगाए गए हैं। हालांकि मिस वर्ल्ड की CEO का कहना है कि उनकी मां की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से उन्हें कंपटीशन छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन मिस इंग्लैंड जो है विदेशी मीडिया में भारत की छवि आखिर इस तरीके से धूमिल करने की कोशिश क्यों कर रही हैं, ये बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, कहीं ना कहीं तो जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं हैरेसमेंट को लेकर के। तेलंगाना सरकार ने इस पर माफ़ी मांगी है। मिस इंग्लैंड से माफ़ी मांगते हुए ये कहा है कि तेलंगाना बिल्कुल भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इस राज्य में महिलाओं का सम्मान किया जाता है और जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो काफ़ी निंदनीय है। इसकी जांच की जा रही है। साथ ही सरकार ने माफ़ी मांगी है और जल्द से जल्द जांच का जो है आश्वासन दिया है। हालांकि जो सीनियर IAS हैं उनका कहना है कि हैरेसमेंट के कोई सबूत उन्हें नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले पर गौर किया जा रहा है क्योंकि ये मामला भारत से जुड़ा हुआ है। भारत में कोई विदेशी महिला जो कि अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए आई है, अगर इस तरीके का आरोप लगाती है और अपने मुल्क में जाकर के, अपने देश में जाकर के अपनी परेशानी को बताती है, तो वाकई भारत के लिए एक चिंताजनक बात है कि आखिर देश में किस तरीके का माहौल बन रहा है और महिलाओं के लिए और विदेशी महिलाओं के लिए जो हमारे देश के मेहमान हैं, क्या उनके लिए भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जा सकती। इस रिपोर्ट में इतना।